तो उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का आज आखिरी दिन और कहां कितने और कड़े इंतजाम किस किस जगह किए गए हैं, ये लगातार हमने आपको रिपोर्ट के जरिए बताए। अब बात कर लेते हैं सीतापुर की। सीतापुर में भी आज परीक्षा को लेकर क्या इंतजाम जमीनी स्तर पर देखने को मिले हैं, हमारी सहयोगी मीनाक्षी की रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा यानी पुलिस भर्ती परीक्षा जो कि शुरू हुई 24 अगस्त से, और आज सीतापुर में भी यहाँ पर परीक्षा दिलवाने के लिए अपने बच्चों को कुछ पेरेंट्स लेकर के आए। हम उनसे भी बात करेंगे। आपका बेटा या बेटी कौन आया है पेपर देने? हमारा बेटी आई है। बेटी आई है। तो इस बार तैयारियां देख करके, कड़े इंतजाम देख करके क्या लग रहा है? तैयारियां ठीक हैं, लेकिन जो अरेंजमेंट यहाँ बैठने का किया गया है उसमें पानी की भी व्यवस्था इंक्लूड होना चाहिए थी, और जो चेयर वगैरह हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं, क्योंकि आदमी ज़्यादा आते हैं तो उनकी पर्याप्त मात्रा में नहीं, 20 चेयरों से काम नहीं चल सकता है ना। अच्छा, आपके बच्चों की परीक्षा को लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि पिछली बार बच्चों का कहना है कि जब उन्होंने फरवरी पेपर दिए थे पेपर लीक हो गया था, और इस बार वो चाहते कि ऐसा ना हो क्योंकि तैयारी करके आते हैं। हाँ, तैयारी करके आते हैं, उनका साल बर्बाद हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। अगर इस तरीके जिस तरीके से पिछली परीक्षाएं लीक हो गई तो उनका भविष्य चौकट हो जाएगा। तो परीक्षा लीक नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक है। विपक्ष भी ऐसे बार बार आरोप लगाता है कि परीक्षाएं सफल नहीं हो पाती उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बार सरकार के द्वारा कहा गया है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। नहीं मैडम, जो सुरक्षा तो बहुत अच्छी है, उम्मीद भी है क्योंकि वहाँ पेपर लीक नहीं होगा। बाकी जो संगठन लगे हुए हैं, जो सिंडिकेट बने। और चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे रुख करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। भारत मंडपम में मौजूद हैं, राष्ट्रीय न्याय सम्मेलन की उन्होंने शुरुआत कर दी है, संबोधित कर रहे हैं। प्रेरणा भी है। मैं आप सभी न्यायविदों को और सभी देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस अवसर पर राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का जो महत्वपूर्ण आयोजन हो रहा है, मैं इसके लिए भी आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक मानी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है। आजादी के बाद न्यायपालिका ने न्याय की भावना की रक्षा की। आपातकाल जैसा काला दौर भी आया, तब न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। मौलिक अधिकारों पर हुए प्रहार तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रक्षा भी की। और यही नहीं, जब जब देश की सुरक्षा का प्रश्न आया, तब न्यायपालिका ने राष्ट्रहित सर्वोपरि रखकर भारत की एकता की भी रक्षा की है। इन सब उपलब्धियों के बीच मैं इन यादगार 75 वर्षों के लिए आप सभी विद्वज्जनों को बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बीते 10 वर्षों में न्याय को सुगम बनाने के लिए देश ने कई प्रयास किए हैं। कोर्ट्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए मिशन लेवल पर काम हो रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के सहयोग की बड़ी भूमिका रही है। आज जिला न्यायपालिका का ये कार्यक्रम भी इसी का एक और उदाहरण है। इसके पहले यहां कई लोगों ने उल्लेख भी किया, सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट ने मिलकर ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेज कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया था। इस तरह के आयोजन ईज ऑफ जस्टिस के लिए बहुत ही जरूरी है। मुझे बताया गया है यहां भी अगले 2 दिनों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी।
पेंडिंग केसेस का मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स और लीगल फैटर्निटी की बेहतरी। आपने चर्चा के लिए सभी जरूरी विषय तय किए हैं। मुझे खुशी है कि सबके साथ अगले 2 दिनों में एक सेशन जुडिशियल वेलनेस पर भी रखा गया है। पर्सनल वेलनेस, सोशल वेलबीइंग की सबसे पहली जरूरत है। इससे हमें हमारे वर्क कल्चर में हेल्थ को प्रायोरिटी देने में मदद मिलेगी। साथियों, हम सब जानते हैं आज आजादी के अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है, विकसित भारत, नया भारत। नया भारत यानी सोच और संकल्प से एक आधुनिक भारत। हमारी न्यायपालिका इस विजन का एक मजबूत स्तंभ है। खासतौर पर हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भारतीय न्यायपालिका की व्यवस्था का एक आधार है। देश का सामान्य नागरिक न्याय के लिए सबसे पहले आप ही का दरवाजा खटखटाता है। इसलिए ये न्याय का प्रथम केंद्र है, ये पहली सीढ़ी है। हर तरह से सक्षम और आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकता है। मुझे विश्वास है ये राष्ट्रीय सम्मेलन, इसमें हुए विमर्श देश की अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद करेंगे। साथियों, किसी भी देश में विकास का अगर कोई सबसे सार्थक पैरामीटर है तो वो है सामान्य मानवीय का जीवन स्तर। सामान्य मानवीय का जीवन स्तर उसकी ईज ऑफ लिविंग से तय होता है और सरल सुगम न्याय ये ईज ऑफ लिविंग की अनिवार्य शर्त है। ये तभी संभव होगा जब हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी से लैस होगी। हम सब जानते हैं कि आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में करीब 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। न्याय में इस देरी को खत्म करने के लिए बीते 1 दशक में कई स्तर पर काम हुआ है।